उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन क्या है? उच्च रक्तचाप को हाई ब्लड प्रेशर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपकी धमनी की दीवार से टकराने वाले रक्त का बल अधिक होता है, जिससे हृदय रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होती है। रक्तचाप या ब्लड प्रेशर आमतौर पर रक्त के स्तर से निर्धारित होता है, जिसे आपका हृदय पंप करता है। यदि आपकी धमनियां संकरी है, मतलब पतली है, और आपका हृदय अत्यधिक मात्रा में रक्त पंप करता है, ज़्यादा जोर से पंप करता है, तो आपका दबाव अधिक हो जाता है। रक्त का दबाव अधिक हो जाता है, जिसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप कई वर्षों तक बिना किसी लक्षण के विकसित हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक और दिल के दौरे, हार्ट अटैक जैसी जटिलताओं को जन्म दे सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप समय पर इलाज न होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर अंततः किसी न किसी समय सभी को प्रभावित करता है। उच्च रक्तचाप के प्रकार। कारणों के आधार पर उच्च रक्तचाप के दो प्रकार होते हैं। पहली, प्राइमरी हाइपरटेंशन या प्राथमिक उच्च रक्तचाप, जिसमें प्राथमिक उच्च रक्तचाप का कोई कारण नहीं होता है, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि यह वर्षों में विकसित होता है। इसका कोई कारण नहीं होता है, ये काफ़ी दिनों से अगर किसी में मिलती है हाइपरटेंशन तो उसे प्राइमरी हाइपरटेंशन या प्राथमिक उच्च रक्तचाप कहते हैं। और दूसरी होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन स्लीपिंग पैटर्न, किडनी की समस्या, एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर, थायराइड प्रॉब्लम, ब्लड वेसल्स में जन्मजात दोष या कॉन्जेनिटल डिफेक्ट अगर ब्लड वेसल्स में होती है, रक्तवाहिनियों में कोई दोष होती है, कोई डिफेक्ट होती है। ओवर द काउंटर पेन किलर अगर कोई लेते हैं, बहुत ज़्यादा पेन किलर जो लेते हैं, कोल्ड रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा लेने पर, डिकंजेस्टेंट और बर्थ कंट्रोल पिल्स वैसी दवाएं का अगर ज़्यादा सेवन किया जाए, एम्फेटामिन या कोकेन जैसे कि कॉफ़ी में होती है कैफीन, और इधर से एम्फेटामिन और कोकेन, अत्यधिक शराब का उपयोग, मध्यमिक उच्च रक्तचाप एक बहुत घातक विकार का एक अंतर्निहित कारण हो सकता है। उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन, तो बात करें तो गंभीर सर दर्द, हेडेक होगी, थकान होगा, टायर्डनेस होगा, भ्रम होगा, कंफ्यूजन, घबराहट, छाती में दर्द, चेस्ट पेन और मूत्र में रक्त जैसे कि हेमाटूरिया बोलते हैं, पेशाब में खून आना, और ब्लरिंग ऑफ विजन मीन्स आपको धुंधला दिखाई दे सकता है, सांस लेने में तकलीफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। क्या उच्च रक्तचाप सामान्य हो सकता है? मूल रूप से सामान्य रक्तचाप 120/80 से कम होता है और सामान्य से पहले 140/90 से कम होता है। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए दिशा निर्देश है। स्टेज 1 के अगर हाइपरटेंशन की हम लोग बात करें तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होती है उच्च रक्तचाप में जो होती है 130 से 139, या डायस्टोलिक की बात करें तो 80 से 89, 89 डायस्टोलिक। और स्टेज 2 की अगर बात करें तो हाई बीपी अब 140 से ऊपर और 90 से अधिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर आपकी 140 से ऊपर है, यानी ऊपर वाला प्रेशर, और डायस्टोलिक प्रेशर जो 90 है, यानी नीचे वाला प्रेशर अगर 90 से ज़्यादा है तो आप हाइपरटेंशन स्टेज 2 में है। किस कारण से होती है उच्च रक्तचाप? कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप को हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। यह वह बल है जो मानव की जो रक्त वाहिकाएं हैं, जो ब्लड वेसल्स की दीवारों के खिलाफ अगेंस्ट में लगाने वाली जो कार्य बल होती है, उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। यह बीपी रक्त वाहिकाओं के प्रतिरोध पर निर्भर करती है और हृदय को कितना कठिन प्रदर्शन करना पड़ता है, मीन्स हृदय को, आपके हार्ट को कितना जोर से बल लगाना पड़ता है। हम में से ज़्यादातर लोग को यह समस्या होती है, लेकिन अनजाने में हम अपनी ज़िंदगी चला रहे होते हैं, लेकिन अनुपचारित उच्च रक्तचाप से स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़ और कभी कभी डेथ भी हो सकती है। और इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि ब्लड प्लाज्मा की मात्रा, हार्मोन गतिविधि,
तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन और स्टैग्नेंट लाइफ, गतिविधियों की कमी, बैठे बैठे काम करना, क्रोनिक किडनी डिजीज, डायबिटीज़, मोटापा, स्लीप एपनिया, सोने की एक बीमारी होती है स्लीप एपनिया, गर्भावस्था, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होती है, प्रेगनेंसी जाने के बाद ये ठीक हो जाती है, और कुशिंग सिंड्रोम, ये सब उच्च रक्तचाप के कारणों में कुछ कारण माने जाते हैं। स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन, सामान्य 120 से 120 बटा 120/80 से कम सामान्य हो गई। प्री हाइपरटेंशन की बात करें तो 120 से 139 सिस्टोलिक और 80 से 89 डायस्टोलिक प्री हाइपरटेंशन की बात करें। स्टेज 1 की अगर बात करें तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 159 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 99 तक। और स्टेज 2 की अगर बात करें तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 से ज़्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से ज़्यादा। कैसे ठीक हो सकता है? उच्च रक्तचाप कैसे ठीक किया जा सकता है? उच्च रक्तचाप का निदान आमतौर पर नियमित बॉडी चेकअप के दौरान दिया जाता है। उच्च रक्तचाप होने की स्थिति में किसी सामान्य चिकित्सक से मिलने की सलाह दी जाती है। जो लोग 18 से लेकर 40 साल की उम्र के बीच में आते हैं, ये 40 से ऊपर के बीच में आते हैं, उनमें उच्च रक्तचाप होने का खतरा अधिक होता है। उच्च रक्तचाप के निदान के लिए उपयुक्त आकार के आम कफ का उपयोग किया जाता है, जो ब्रेपी कफ जिसे बोलते हैं, जिसे ब्लड प्रेशर नापते हैं। और ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप अवॉइड करें तो उच्च रक्तचाप का खतरा आपसे दूर हो सकता है, जैसे कि शराब, अल्कोहल और पारिवारिक हिस्ट्री जो होती है, फैमिली हिस्ट्री भी एक कारण बन सकता है इसका। मोटापा, ओबेसिटी, आलस्य, लेजीनेस, तंबाकू, टोबैको का सेवन, अपर्याप्त विटामिन। उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन क्या है? उच्च रक्तचाप को हाई ब्लड प्रेशर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपकी धमनी की दीवार से टकराने वाले रक्त का बल अधिक होता है, जिससे हृदय रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होती है। रक्तचाप या ब्लड प्रेशर आमतौर पर रक्त के स्तर से निर्धारित होता है, जिसे आपका हृदय पंप करता है। यदि आपकी धमनियां संकरी है, मतलब पतली है, और आपका हृदय अत्यधिक मात्रा में रक्त पंप करता है, ज़्यादा जोर से पंप करता है, तो आपका दबाव अधिक हो जाता है। रक्त का दबाव अधिक हो जाता है, जिसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप कई वर्षों तक बिना किसी लक्षण के विकसित हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक और दिल के दौरे, हार्ट अटैक जैसी जटिलताओं को जन्म दे सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप समय पर इलाज न होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर अंततः किसी न किसी समय सभी को प्रभावित करता है। उच्च रक्तचाप के प्रकार। कारणों के आधार पर उच्च रक्तचाप के 2 प्रकार होते हैं। पहली, प्राइमरी हाइपरटेंशन या प्राथमिक उच्च रक्तचाप, जिसमें प्राथमिक उच्च रक्तचाप का कोई कारण नहीं होता है, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि यह वर्षों में विकसित होता है। इसका कोई कारण नहीं होता है, ये काफ़ी दिनों से अगर किसी में मिलती है हाइपरटेंशन तो उसे प्राइमरी हाइपरटेंशन या प्राथमिक उच्च रक्तचाप कहते हैं। और दूसरी होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन स्लीपिंग पैटर्न, किडनी की समस्या, एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर, थायराइड प्रॉब्लम, ब्लड वेसल्स में जन्मजात दोष या कॉन्जेनिटल डिफेक्ट अगर ब्लड वेसल्स में होती है, रक्तवाहिनियों में कोई दोष होती है, कोई डिफेक्ट होती है, ओवर द काउंटर पेन किलर अगर कोई लेते हैं, बहुत ज़्यादा पेन किलर जो लेते हैं, कोल्ड रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा लेने पर, डिकंजेस्टेंट और बर्थ कंट्रोल पिल्स वैसी दवाएं का अगर ज़्यादा सेवन किया जाए, एम्फेटामिन या कोकेन जैसे कि कॉफ़ी में होती है कैफीन, और इधर से एम्फेटामिन और कोकेन, अत्यधिक शराब का उपयोग, मध्यमिक उच्च रक्तचाप एक बहुत घातक विकार का एक